नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में। लव, सेक्स, ब्लैकमेलिंग और क्रूर मर्डर का एक खौफनाक सच सामने आया है, जिसने समाज को हिलाकर रख दिया है, झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा से है। ये कहानी आपको हिला देगी। नोएडा में मिली युवती की सिर कटी लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये कहानी सिहरन पैदा करने वाली है। पुलिस ने लगभग 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली और 1100 वाहन में चेकिंग की गई। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद इस दिल दहला देने वाली हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से, और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए। और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें, और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नज़दीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई। और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे, इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई, और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई। और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 82 के सामने नाले में 6 नवंबर को मिली महिला की गर्दन और हाथ कटी लाश ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। सुराग लगभग ना के बराबर थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को इस केस को सॉल्व करने में लगाया गया। 5000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाली गई और 1100 वाहनों की चेकिंग की गई। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद इस दिल दहला देने वाली हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। नोएडा में सेक्टर 82 कट के सामने महिला की सिर कटी लाश के मिलने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने बस में महिला की हत्या की, इसके बाद शव के टुकड़े किए, धड़ नोएडा में नाले में फेंक दिया गया। इसके बाद सिर और हाथों को गाजियाबाद में ले जाकर फेंका गया। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 82 कट के पास मिले महिला के सिर व हाथ कटे शव की शिनाख्त कर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। शव मिलने के 9वें दिन महिला की शिनाख्त बरोला निवासी प्रीति यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रीति के प्रेमी मूल रूप से एटा के जैथरा निवासी बस चालक मोनू सिंह ने उसकी हत्या की थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी और मृतका दोनों शादीशुदा थे। पूछताछ में आरोपी ने रुपए के लेन देन में विवाद
साथ रहने के लिए दबाव बनाने और बेटियों का भविष्य बिगाड़ने की धमकी की वजह से वारदात की बात कबूली है। कई सारी टीमें जो हमारी एसीपी, एडीसीपी और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और सीआरटी टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। मैम, सीपी मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी वो, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस, और हमारे ज्वाइंट सीपी एलओ साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटनास्थल से निकलते हुए पाई गई तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरोला क्षेत्र में गए तो वहाँ जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है। और जो वहां पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहां से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने बताया कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरोला में जींस की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि बुधवार की शाम यानी कि 5 नवंबर को मोनू ने प्रीति को मिलने के लिए बुलाया। वह उसे बस में बैठाकर सेक्टर 49 बरोला से सेक्टर 105 ले गया। बस में हुए झगड़े के दौरान उसने वहीं रखे गंडासे से गर्दन पर वार कर प्रीति की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव के टुकड़े किए। नोएडा सेक्टर 82 कट के पास नाले में महिला का धड़ फेंक दिया, जबकि स्थिर हाथ और कपड़े गाजियाबाद में रेलवे लाइन पर ले जाकर फेंक दिए। शुक्रवार को डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने सेक्टर 14A में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रीति यादव और आरोपी मोनू सिंह दोनों बरोला में किराए पर अलग अलग रहते थे। करीब 2 साल पहले प्रीति और मोनू की मां जींस फैक्ट्री में साथ नौकरी करती थी। इस दौरान दोनों में जान पहचान हुई। प्रीति के 3 बच्चे हैं, वह पति से अलग रह रही थी। उसके घर से करीब 700 मीटर दूर मोनू अपनी पत्नी, मां व 3 बच्चों के साथ रहता है। इन दिनों मोनू एक आश्रम की बस चला रहा था। दोनों का ही एक दूसरे के घर पारिवारिक आना जाना था। इस दौरान प्रीति और मोनू करीब आ गए। डीसीपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी मोनू ने बताया कि प्रीति हर महीने रुपए मांगती थी। पत्नी और बच्चों को छोड़कर साथ में आकर रहने के लिए दबाव बना रही थी। ऐसा नहीं करने पर महिला मोनू की दोनों बेटियों का भविष्य बिगाड़ने की धमकी देती थी। बुधवार की शाम को भी इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पे दबाव बनाने लगी। चूंकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूंकि नज़दीक में रहना था, आना जाना था और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीज़ें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो। 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही। और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य करवाएगी। तो इसलिए कई दिनों से वो ये प्लानिंग में आ गया कि महिला इतना प्रताड़ित कर चुकी है मुझको कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया महिला को, उसके घर गया दिन में और वहां से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ, और एक बस में इसने उसको बैठाया। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान मोनू ने बस में रखे गंडासे से प्रीति की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार करने के साथ बस के अंदर बिछी चटाई जिस पर खून के निशान मिले, हत्या व अंग काटने के प्रयोग में लाया गया गंडासा बरामद किया है। इसके साथ ही गाजियाबाद से खून से सने कपड़े भी बरामद करने का दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में शव फेंकने के बाद मोनू बस लेकर सेक्टर 49 बरोला पहुंचा।
जहां पर मोनू बस खड़ी करता था वहीं पर 4 बार बस को धोया गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने जब बस कब्जे में ली तो उसकी जांच फोरेंसिक टीम से कराई गई। डीसीपी ने बताया कि फोरेंसिक टीम को मानव रक्त के अंश मिले हैं। डीसीपी के मुताबिक प्रीति की हत्या के बाद मोनू ने पहचान छिपाने के लिए सिर को धड़ से अलग किया, कपड़े उतारे और हाथ काटे। धड़ सेक्टर 82 कट के सामने नाले में फेंक दिया गया। वहीं सिर, हाथ और कपड़े झोले में रखकर गाजियाबाद ले गया। वहां पहचान मिटाने के लिए कटे हुए अंगों पर बस का पहिया कई बार चढ़ाकर रौंदा गया, फिर रेल की पटरियों पर फेंक कर वापस आया। जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था, ये बस में बैठाया करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहाँ पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में, और एसी बस चुकी थी, उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो एसी बस थी। वहाँ पे इसने उसको खाने के लिए कहा, वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है, तो इसने फिर पूरा कई बार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहाँ से, और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको लेकर के और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे इसने बाकी के सामान, जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसने झोले में जो रख रखा था, उसको वहाँ रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहाँ से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया, तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं। उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद पकड़े जाने के डर से घर से भागा हुआ था। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि नाले में मिली सिर कटी लाश की जांच के लिए पुलिस की 9 टीमें बनाई गई थी। तकरीबन 1100 से ज्यादा वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान सफेद और नीली रंग की बस ट्रैक की गई। ये बस लाइट बंद करके चलाई जा रही थी। फिर पुलिस परिजनों तक पहुंची। पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है कि आरोपी 3 से 3:30 बजे बस में महिला को लेकर निकला था। महिला के लिए आरोपी ने मैगी ली और अपने लिए पराठा लिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से प्रीति के कपड़े, गंडासा, बस में बिछी मैट और बस बरामद कर ली है। फोरेंसिक टीम ने जांच की, सैंपल जुटाए हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।